अरशद डार ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी अरशद डार, बताइएगा कि केपी असेंबली मछली बाजार का मंजर इस वक्त क्यों पेश कर रही है? ऐसा है कि जब 3 बजे केपी असेंबली शुरू होने वाली ही थी तो उसी वक्त से ही हालात जो थे वो बड़े टेंस माहौल में थे और इसी वजह से इंतजामिया ने वहां पर एजेंसीज को भी, रेंजर्स को भी बुला लिया था और पुलिस के काफी रश जो है वो असेंबली को घेरे हुए थी। और बाद में जब इजलास शुरू हुआ तो उसमें असेंबली वक्त सवालात में अपोजिशन ने उनसे मुतालबा किया कि हमारी बातों को भी सुना जाए, मगर उनको टालने के बजाय वजीर आला अली अमीन गंडापुर को तकरीर के लिए टाइम दे दिया, जिस पर अपोजिशन के अरकान जो है वो काफी नाला हुए और एक दूसरे के ऊपर जुमले कसने लग गए और एक दूसरे के साथ बात जो बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक आ गई और एक दूसरे पर उन्होंने वार भी किया। और इसके साथ साथ जो है वो बीच बचाव जो कुछ असेंबली में मेंबरान जो थे उन्होंने बीच बचाव किया, मगर हालात अभी भी बड़े टेंस माहौल में इजलास हो रहा है और अभी तक जो है वो हालात जो है वो दीगरगू हैं। जी, तो इजलास की कार्रवाई क्या बढ़ते हुए आपको नजर आ रही है या फिर इजलास मुलतवी किया जा सकता है? देखिए जी, इजलास की कार्रवाई तो मजीद मुश्किल नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो मामला जरा कुछ ठंडे हों तो इजलास को मुलतवी किया जाए। ठीक है, और इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या ये एक्सपेक्टेड है कि अपोजिशन को भी बात करने का मौका दिया जाएगा? बिकॉज अपोजिशन इसी बात पर नाला है ना कि सारा टाइम वजीर आला केपी ने ले लिया है। जी जी, इसमें असल में बात यह है कि वो तो मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जो हुकूमती अरकान है वो भी किसी सूरत में जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर जो हमला हुआ तो उसकी वजह से जो हुकूमती अरकान है वो भी बड़े गुस्से में है और इस वक्त दोनों तरफ से मामला जो है बड़े सर्द नजर नहीं आ रहे हैं और बड़े टेंस माहौल में है। और इसीलिए अभी थोड़ी ही देर में ये पता लग रहा है कि ये इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा। जी, अच्छा अरशद डार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि जो उनकी क़यादत है वो तो ये कह चुकी है जो केपी हाउस का मामला है उसको लेकर वो अदालत में जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे अदालत का। देखिए जी, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर जो हमला हुआ है इस पर अभी कुछ ही एक घंटा पहले असद कैसर और जो स्पीकर असेंबली है बाबर सलीम स्वाति और उनके साथ साथ मोहम्मद अली दुरानी, इन तीनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी तंबीह उनको दी है वफाकी हुकूमत को, यहाँ तक कि असद कैसर ने कहा कि हमें मजबूर न किया जाए कि हम बंदूक उठाएं। तो इस वजह से ये माहौल उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर जो हमला किया है वो हमारी इज्जत पर हमला है। इस वजह से वो उन्होंने ये कहा कि हम किसी तौर पर इस बात को नहीं भूलेंगे और अदालतों के साथ साथ एहतजाज भी करेंगे और इस पर अभी आइंदा इजलास करेंगे और उसके लिए आइंदा लाए अमल तय करेंगे कि जो इन्होंने जो कमेटी बनाई है जिसकी बाकायदा वो तहकीकात करेगी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर जो हमला हुआ है उसकी तहकीकात करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, जो नतीजे आएंगे, उसके बाद फिर ये इजलास में आइंदा के लाए अमल के लिए तय करेंगे। ठीक है, जो लाहे अमल होगा वो तय किया जाएगा। लेकिन ये बताइएगा कि असेंबली की जो सिचुएशन है उसको कूल डाउन करने के लिए स्पीकर असेंबली की जानिब से अब तक क्या किरदार अदा किया गया है? देखिए जी, स्पीकर असेंबली जो है वो तो खुद ही जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली ये मुश्तरका, तो उसमें उन्होंने बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस वजह से अपोजिशन अरकान ने भी उन पर इल्जाम लगाया कि ये एक तरफ ये नहीं है, ये बाकायदा तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा स्पीकर है, ये पूरे असेंबली का स्पीकर नहीं है। इस वजह से वो उनकी बात को भी ज्यादातर नहीं अहमियत दी जा रही। ठीक है, और ये बताइएगा कि जो अपोजिशन है, जैसे कि गंडापुर साहब बार बार वजाहत भी दे रहे हैं और ये सेकंड टाइम हुआ है उनकी गुमशुदगी के बाद कि उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस पे अपोजिशन का क्या कहना है? क्या वो भी ये समझते हैं कि उनके कौल फेद में तजाद पाया जाता है? जी बिल्कुल, अपोजिशन भी कल जो है वो अपोजिशन जो लीडर है उन्होंने असेंबली के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने वजीर आला को जहनी मरीज करार दिया था और कहा था कि उनके अपने बयानात ही सही नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी दो टोक अल्फाज में मुतालबा किया था कि इस जहनी मरीज बकौल उनके कि ये जहनी मरीज वजीर आला को फौरी तौर पर हटाया जाए और एक ऐसे शख्स को वजीर आला बनाया जाए जो जहनी तौर पर सेहतमंद हो। अच्छा अरशद, ये बताइएगा क्या अभी भी अपोजिशन ऐवान में मौजूद है या फिर ये भी इम्कानात हैं कि वो वॉकआउट कर जाएं, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म नज़र आ रही है?
دیکھیں جی، میں ابھی جو کرنٹ سچویشن دیکھ رہا ہوں، ابھی یہاں پر جو ہے وہ جو بیچ بچاؤ والے لوگ آ گئے ہیں، دونوں طرف سے دونوں کو کول ڈاؤن کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ کبھی امکان ہے کہ اسمبلی اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ دونوں طرف جو حالات ہیں وہ اس نہیں قابل کہ اجلاس کو مزید جاری کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لاسٹ سیشن جب ہوا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی تھی، اسے منظور بھی کیا گیا تھا۔ آج کے اس سیشن میں کیا یہ امکانات ہیں کہ کوئی قرارداد وغیرہ بھی یہاں سے پاس کرائی جائے گی؟ دیکھیں جی، آج میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ ابھی جس طرح ہی 3 بجے اجلاس شروع ہونا تھا تو اسی وقت سے ماحول بڑا کھچاؤ ماحول تھا، کشیدگی تھی، کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف گزشتہ 2 دنوں سے اپوزیشن اور حکومتی ارکان جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں